बुलाने के लिए। ये इकाई की घोषणा अपने संगठन की एक पद्धति है और ये प्रत्येक साल जो है विद्यार्थी परिषद का इकाई की ये घोषणा हम करते हैं। सर्वप्रथम घोषणा करने से पहले मैं अपने मंच पर उपस्थित अपने रांची से आए राष्ट्रीय कला मंच के राष्ट्रीय संयोजक आशुतोष जी, अपने मध्य मुख्य वक्ता के रूप में आप लोग को उनका उद्बोधन सुनने को मिला। आशा है बहुत कुछ आप सीखे होंगे, कुछ नया चीज आपने सुना। अपने उसके पश्चात महानगर अध्यक्ष के रूप में सुजीत सर, अपने प्रदेश मंत्री अंशु जी, अपने महानगर मंत्री अभय जायसवाल जी, अपने मध्य मनोज सर, सुशील सर, सभा मैडम, अपने और सारे इस महाविद्यालय के विद्यार्थी। अपने राष्ट्रीय इस राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं। सबने बताया, सभी वक्ताओं ने बताया कि हम राष्ट्रीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाते हैं और उसकी भूमिका से लेके उसके सारे प्रसंग आपके सामने उन्होंने रखा है। ये बड़ा हमारे लिए भी गर्व का विषय है कि एक सुदूर जंगल में रहने वाले उस बिरसा मुंडा महापुरुष के जन्म अवसर पर हम इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। ये बड़ा हर्ष और गौरव का विषय तो है ही। ये हमें अपने आप पे एक हमारे लिए प्रेरणा देने का भी काम जो ये करता है कि जब अंग्रेजों का कहते हैं कि सूर्य जो है वो अस्त नहीं होता था, ऐसे एक विशाल सत्ता से टकराने का साहस एक जंगल में रहने वाला कह सकते हैं निहत्था था। उसके पास तो कुछ नहीं था। एक जन समुदाय को लेकर उन्होंने ऐसे बड़ी सत्ता से संघर्ष किया और उस संघर्ष की प्रेरणा से लगातार आने वाली पीढ़ी जो है अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी रही। और आज हम जहां खड़े हैं इस आजाद भारत में, कहीं ना कहीं ऐसे हमारे महापुरुषों का ही देन है। तो मैं बातें लंबी नहीं करूंगा। मुझे लगा कि इतने वक्ताओं की बात सुनने का अंदर का जो क्रिया होता है कि अपने भावनाओं को भी रखना, तो इस नाते से मैं रख दिया। तो मगर अवसर मुझे वो मिला नहीं, मेरा अवसर कुछ और है। तो चलिए, तो सबसे पहले परिपाटी है अपने इकाई की घोषणा की। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा संक्षेप में कि हम आज जिस सभागार में बैठे हैं, जिस बैनर तले बैठे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन के रूप में 1949 से काम कर रहा है। आप कमोबेश इसके बारे में जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि राष्ट्र हित में, समाज हित में काम करने वाला एकमात्र ऐसा विश्वव्यापी ऐसा छात्र संगठन शायद ही कहीं अद्भुत अपने गुणों के साथ देखने को मिलता है। आज हम पूरे विश्व में विश्वव्यापी छात्र संगठन के रूप में जाने जाते हैं, तो ये कोई अचानक नहीं है। अचानक ये नहीं जाने जाते। इसके पीछे विद्यार्थी परिषद का भी एक लंबा इतिहास रहा है और इस इतिहास पे हम जब झांकेंगे तो एक संघर्ष की कड़ी दिखती है। और भारत को
एक पहचान दिलाने के लिए विद्यार्थी परिषद का योगदान भी उसमें दिखता है कि उसने अपने संघर्ष से जो भारत के लिए अपना योगदान दिया, वो उसके इतिहास में आप जब झांकेंगे तो आपको स्तर ब स्तर जो है, हर स्टेप बाय स्टेप में आपको दिखेगा कि हर वर्ष उन्होंने एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, बड़ा आंदोलन खड़ा किया, बड़ी बड़ी संगोष्ठियां की, ताकि भारत को ताकि भारत किस दिशा में चले उसके लिए एक रास्ता तय हो, एक दिशा तय हो, है ना। उसके लिए एक जो प्रयास जो हमने किया है विद्यार्थी परिषद में, वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है कुछ और संक्षेप में जानने की आवश्यकता है। तो विशेष रूप से यही कि हम छात्र संगठन है और छात्र संगठन विद्यार्थी हित में काम करने वाला संगठन है, और इसके साथ साथ राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर चलने वाला संगठन है। जब राष्ट्रहित की बात आती है तो हम पूरे छात्र संगठन अपने पूरे सामर्थ्य के साथ खड़े होने वाले संगठन है। 2-3 उदाहरण के रूप में हम जब देखेंगे तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा। मैं बहुत छोटा सा संक्षेप में उदाहरण दूंगा एक, कि जब भारत को आवश्यकता पड़ी है, जब लगा है कि भारत पे आक्रमण होने वाला, मतलब भारत के अस्मिता पे, भारत के संप्रभुता पे जब भी लगता है कि ये आक्रमण हो रहा है, उसकी अस्तित्व पे जो खतरा उठ रहा है, तब जो है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के निचले पायदान से लेके ऊपर तक सारे लोगों ने जो है एक साथ खड़े होकर उस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया है। आप जानेंगे जब कश्मीर में आतंकवाद का प्रभाव इतना ज्यादा था कि आप वहां पे भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं। उस समय जम्मू कश्मीर में ही एक लाल चौक करके ऐसे चौक है जहां पर विद्यार्थी परिषद ने जाकर झंडा फहराने का काम किया था। वो जो उस समय का जो स्थिति था, ये था कि कोई वहां पे झंडा तो फहराने की दूर की बात, वंदे मातरम भारत माता की जय बोल नहीं सकते, झंडा तो फहराने दूर की बात थी। उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ये प्रण लिया कि भारत का हिस्सा, और भारत में ही वहां पे उस हिस्से में हम वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोल सकते, झंडा फहरा नहीं सकते। ये तो हमारे ऊपर सबसे बड़ा जो है एक हमारे अस्तित्व पे खतरा वाली बात हो गई। तब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पूरे एक जिला से, एक इकाई से, एक महाविद्यालय से निकलकर वहां पर जाकर झंडा फहराने का कार्य किया। और उस अवसर पर आप समझ सकते हैं कि उसमें आतंकवादियों ने धमकी दिया, जो यहां आएगा उसको जो है बम से उड़ा दिया जाएगा। मगर ना कार्यकर्ता पीछे हटे और ना उन्होंने अपना मनोबल टूटने दिया। वो बलिदान होने के लिए तैयार थे, और उस बलिदान के संकल्प के साथ उस लाल चौक पर पहुंचे और उन्होंने झंडा फहराया।